इस वीडियो में हम मैकेनिक्स का यूनिट 4 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो है रिलेटिविटी, दैट इज लेंथ इज रिलेटिव, अ लाइन एट अ सेम टाइम मे बी शॉर्टर रिलेटिव टू वन वाइल लॉन्गर रिलेटिव टू द अदर। सो जैसे कि आपके पास ये एक लाइन है, ठीक है, तो आप ये लाइन किसी दूसरे लाइन के लिए छोटी भी हो सकती है और किसी दूसरे लाइन के लिए बड़ी भी हो सकती है सेम टाइम पे, ठीक है। तो उस चीज़ को हम रिलेटिविटी बोलते हैं। द नेक्स्ट है पोजीशन, भी इसी तरीके से रिलेटिव हो सकता है। कोई यहाँ पर खड़ा है तो उसके आगे भी कोई खड़ा हो सकता है और उसके पीछे भी कोई खड़ा हो सकता है। तो पोजीशन क्या है वो भी इसी तरीके से रिलेटिव है। साइज भी इसी तरीके से आप साइज भी देख सकते हैं। टाइम, मोशन, तो ये सब क्या है, रिलेटिव है। द थ्योरी विच डील्स विद द रिलेटिविटी ऑफ मोशन एंड रेस्ट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जो थ्योरी इस सबसे डील करती है, रिलेटिविटी ऑफ मोशन, चाहे कोई चीज़ मोशन में हो या रेस्ट में हो, उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ पर इसके दो पार्ट्स हैं, दैट इज एक तो होती है स्पेशल थ्योरी और दूसरी होती है जनरल थ्योरी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद ऑब्जेक्ट्स एंड सिस्टम विच आर ईदर मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर और आर रेस्ट। स्पेशल थ्योरी जो है रिलेटिविटी की, वो डील करती है किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम से जिसमें या तो कोई चीज़ जो है किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है मूव कर रही है और या तो वो कोई चीज़ रेस्ट पे है। जर्नल थ्योरी डील्स विद ऑब्जेक्ट और सिस्टम विच आर स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। यहाँ पर एक कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि किसी और के साथ वो जो ऑब्जेक्ट है या सिस्टम है या तो अपनी स्पीड को अप कर रहा है या तो अपनी स्पीड को डाउन कर रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर क्या था, मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। जैसे कि कोई दो कार्स हैं और वो आपस में एक ही कांस्टेंट स्पीड में है जो है मूव कर रही हैं। बट जर्नल थ्योरी में वो दोनों कार जो है ये कोई स्पीड अप कर रहा है तो कोई स्लो डाउन कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्पेशल थ्योरी और जर्नल थ्योरी में। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Any system related to which the motion of an object can be described is called frame of reference. कोई भी ऐसा सिस्टम जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सको उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई एंड जेड। तो कोई जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है तो आप उसको एक्स वाई जेड जो इसकी, या फिर यहाँ से ये यहाँ मूव कर गया पी डैश सपोज कर लो, तो ये एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश हो गई, इसकी जो पोजीशन हो गई। तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो ऑब्जेक्ट है इसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकें। तो यहाँ पे टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है इनर्शियल, दैट इज अनएसिलरेटेड फ्रेम। सेकेंड इज नॉन इनर्शियल accelerated frame, ठीक है। The frames related to which a body not acted upon by external force remains unaccelerated are called inertial या फिर unaccelerated frame। कोई भी एक फ्रेम के रिलेटिव कोई भी एक बॉडी है और हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट उस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, मतलब या फिर बॉडी जो है अनएसिलरेटेड है, एक्सटर्नल फोर्स पे उसका कोई एक्ट नहीं हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे, वो कैसा, इनर्शियल या फिर अनएसिलरेटेड फ्रेम। Second is a frame of reference is said to be non-inertial when a body not acted upon by external force is accelerated in this Newton's law are not valid। अब इसमें क्या है कि जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसमें तो बॉडी कोई एक्ट नहीं कर रही बट वो एक्सेलरेट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हमारा न्यूटन्स का जो लॉ है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ है वो कहता है कि द बॉडी एट रेस्ट will be at rest, the body in motion will be in motion until an external force is applied। तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ है।